साथियों वही हुआ जो दिल्ली वालों को जिसका डर था। दिल्ली के लोग वर्षों से एमसीडी के अंदर सत्ता परिवर्तन का इंतजार कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से कई बहाने करने के बाद, टाला मटोल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एमसीडी के चुनाव करवाए, क्योंकि करवाने पड़े, मजबूरी थी। कई हथकंडे अपनाए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि कहीं पे भी नगर निगमों के चुनाव किसी डिलिमिटेशन के नाम पे, किसी रिजर्वेशन के नाम पे या किसी और बहाने से नहीं टाले जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फिर केंद्र को आखिरकार दिल्ली में चुनाव कराने पड़े। चुनाव क्यों किए जाते हैं? ताकि लोग अपनी चुनी हुई सरकार बना सकें, जिनको वो चाहते हैं, जिन पर उन्हें विश्वास होता है। दिल्ली वालों ने साफ तौर पे आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया। अब कोई सरकार मैंडेट में आती है तो फिर क्या करती है? एक बिल्कुल साधारण पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। कोई सरकार बन गई तो वो सरकार क्या करेगी? भाई वो करेगी जो उसके मैनिफेस्टो में उसने वादा किया था। एक राजनीतिक दल, खासतौर पे आम आदमी पार्टी जैसा दल, जो मैनिफेस्टो में वादा करता है वो वादा नहीं कहलाता, वो केजरीवाल की गारंटी कहलाती है। ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। ये मैनिफेस्टो का कोई झूठा वादा नहीं, कोई जुमला नहीं। तो बजट जो होता है वो होता है जिसके अंदर मैनिफेस्टो में की हुई गारंटी को अमली जामा पहनाया जाता है। वही तो होता है बजट, कि आपने कितना बजट किस काम के लिए लोकेट किया और उस काम का वादा आपने अपने मैनिफेस्टो में किया था। यह आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और अब क्या किया गया? चोरी छुपे, छल करके, कपट करके, बेईमानी करके, दिल्ली वालों के साथ धोखाधड़ी करके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के अफसरों ने दिल्ली के एमसीडी का बजट पास कर दिया। भाई तुम कौन हो बजट पास करने वाले? मतलब बाबुओं को अब इतना मजा आने लगा है कि वो बजट भी बनाएंगे और बजट भी पास करेंगे, तो फिर चुनाव भी लड़ो। तुम चुनाव लड़ो, बजट बनाओ, बजट पास करो ये काम। ये जो छल कपट भारतीय जनता पार्टी ने अफसरों के जरिए कराई, ये दिल्ली वालों की पीठ में छुरे घोंपने जैसा काम है कि चुनी हुई सरकार को आप बनने नहीं दे रहे और चोरी छुपे बेईमानी करके आप बजट पास कर रहे हैं। और उस बजट पे अब आम आदमी पार्टी की सरकार को काम करना होगा। बजट तुम बनाओगे अब आपका, और मैनिफेस्टो हम पूरा करेंगे। ये बहुत बड़ा धोखा है। और जैसा मैंने आपको बताया, ये एक प्रयोग दिल्ली में किया जा रहा है और ये प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, आप इस बात को याद रखिएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। जैसे सीबीआई का और एलजी का प्रयोग पहले दिल्ली में किया और अब हर गवर्नर अपनी राज्य सरकार को परेशान कर रहा है। और कहा जाता था अजय माकन जी द्वारा कि नहीं, दिल्ली फुल स्टेट नहीं है, इसलिए जो है ये हो रहा है। अरविंद केजरीवाल लड़ाई कर रहे हैं, वरना मोदी जी तो बहुत प्यार से काम करना चाहते हैं। अब क्या हो रहा है पुडुचेरी में? अजय माकन जी बताएं, राहुल गांधी जी बताएं कि अब तृणमूल कांग्रेस के साथ उनके गवर्नर क्या कर रहे थे। और अभी तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर क्यों जो है सींग से सींग लड़ा रहे हैं मुख्यमंत्री से। तेलंगाना के गवर्नर ने साथ यहां तक गिरा दी कि तेलंगाना के गवर्नर की स्पीच में एमएलएस वॉकआउट कर रहे हैं कि हमें नहीं सुननी ऐसे आदमी की स्पीच। ये प्रजातंत्र के ठोस जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो पिछले 70-75 सालों में इस देश में बने, जिस कारण ये देश पाकिस्तान नहीं है। उसमें एक ही फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कि यहां पे हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो चुनी हुई सरकार का इंस्टीट्यूशन हो,
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नर का इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नर की मर्यादाएं हो, वो सारी मर्यादाओं को तार तार करते भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री आज साफ साफ देखे जा सकते हैं और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और ये बहुत शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है। इसका षड्यंत्र था, पूरी प्लानिंग थी कि निगम के अंदर सरकार ही ना बनने दो। जब जब निगम के अंदर सरकार बनने की बात हो वहां हंगामा करो, पुलिस को रॉयल कंट्रोल गियर लेके बुला के चुने हुए पार्षदों को डराओ धमकाओ और चोरी से अपना बजट पास कर दो। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था, केंद्र सरकार का षड्यंत्र था कि सरकार कोई और चुनी गई हो और बजट केंद्र सरकार पास कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। 6 तारीख को क्या उम्मीद है कि ये बन पाएगी? कि हमें तो पूरी उम्मीद है, पूरी दिल्ली को उम्मीद है कि जिस पार्टी को उन्होंने चुन के भेजा है उसकी मेयर बने और उस पार्टी की सरकार निगम में बने। और हम तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए। आप सोचिए, एक चुने हुए सरकार बनाने के लिए एक राजनीतिक दल को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है कि साहब ये तो केंद्र सरकार चुनाव ही नहीं करा रही, ये तो सरकार ही बनने दे रही। ये हाल है आज प्रजातंत्र का और इंस्टीट्यूशंस का। आपको लगता है कि अभी तक जो चीजें टाली जा रही थी वो इसीलिए टाली जाती कि ताकि इस तरीके से चोरी से बजट पास कर? एक बड़ा कारण ये था कि बजट के अंदर आप कई सारे पैसे, कई सारे अपने चहेतों को या चहेतों द्वारा करी जा रही स्कीमों को दे सकते हैं। एक चुनी हुई पार्टी की जो बजट मैनिफेस्टो के अंदर रिफ्लेक्ट करता है उसको आपने पूरी तरीके से डिरेल करने की कोशिश की। दिल्ली वालों ने जिस बात पर वोट दी उस बात पर बजट ना बन पाए उसका षड्यंत्र किया गया। और कोई सवाल? बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल ये, बजट जिस दिन पास हुआ अमाउंट क्या है, ये डिटेल्स भी शेयर किए गए? कुछ नहीं शेयर किया गया भैया, हमें तो अखबार से पता चला कि बजट पास हो गया एमसीडी के अंदर। ये सोचिए, ये कमिश्नर एमसीडी का स्तर है आज, ये एलजी साहब के अंदर चलने वाले अफसरों का स्तर है कि चोरी छुपे बिना चुनी हुई सरकार को बताए जल्दबाजी के अंदर बजट पास किए जा रहे हैं। तो बहुत शर्म की बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।